ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, आज भी होता ही है कि वो डॉक्टर है, वो ये है। बट मेरे को ऐसा लगता है जो मैं कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है। मेरे को नहीं किसी को मेरे को सर्टिफिकेट देना है कि मैं क्या कर रही हूँ, किस लेवल पे कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ एंड मुझे इससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स खुश हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है वो तन कया से शादी करके आगे भेजो, लड़के यहाँ पर डालो, कोई जेवीटी करवा लो, बीएड करवा लो, ये बीटेक तो कोई वही नहीं है। फिर भी इसने कही कि मैं बीटेक करूँगी, चलो बीटेक कर लिया। हमने हमारी लड़की पर भरोसा था इसलिए करवाया है। मैंने अपने जो 10th लेवल में जो मैंने हरियाणा बोर्ड से मैंने 10th की है, मैंने वहाँ पे अपने ब्लॉक लेवल पे टॉप किया है। चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ चरखी दादरी जिले के गांव बेरला से मंजू सोरान हमारे साथ जुड़ी है। मंजू एक साधारण परिवार से हैं और स्थानीय क्षेत्रों में पढ़ाई करने के बावजूद इन्होंने अपने जिले का नाम देश भर में रोशन किया है। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं, आखिर वो कौन सी प्रतियोगिता थी जिसकी वजह से और लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। मंजू जी, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। कौन सी प्रतियोगिता थी जिसमें आपको गोल्ड मिला है? ये एक ब्यूटी पेजेंट था नेशनल लेवल पे एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ताज इवेंट्स एंड प्रोडक्शंस। उनका सीजन 6 था ये एंड इट वाज हेल्ड इन पुणे एंड इट वाज इन अक्टूबर 2024। जी, देखिए, आपने जब ये गोल्ड लिया है उसके बाद और जो लड़कियां हैं जिन्होंने आपको देखा तो उनके मन में एक इंटरेस्ट आ गया और एक सवाल था कि शायद जो बड़े घरों से जो लड़कियां हैं वहीं इस तरह के कंपटीशन जीत सकती हैं, वहीं आगे तक पहुंच सकती हैं। तो थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से जानना चाहेंगे, कहाँ आपकी शिक्षा हुई, किस तरह से आपने मेहनत की? देखो, मेरी जो शिक्षा हुई है वो मेरे गांव बेरला में ही हुई है। मैंने 10th तक वहीं पे पढ़ा है और 12th में मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है। उसके बाद मेरी फर्दर स्टडी है वो जलंधर में हुई है एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। आपकी जो डेडिकेशन है, आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप में ये दो चीज़ें होती है, डिटर्मिनेशन होती है, रेजिलियंस होती है, तो आप मनी इज़ समथिंग दैट विल फॉलो। बट पहले ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कुछ हासिल करने के लिए। मेरे अंदर भी हमेशा से था, मतलब ये मेरा ड्रीम था। मैं जब भी फैशन टीवी और इन सब में देखती थी मॉडल्स को वॉक करते हुए, मैं देखती थी जब मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया, वर्ल्ड लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे मैं उनको देखती थी, टीवी पे फॉलो करती थी। बट मेरे में इतना करेज नहीं था कि मैं पार्टिसिपेट करूं, मेरे को गाइडेंस नहीं मिली। बट ये मैंने सेकंड टाइम मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया तो मेरे को आगे का जो रास्ता है वो भी मेरे को दिखता गया। चैलेंजेस आए, बहुत सारे आए, बट मेरे अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को जीतना है और आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरा जो ड्रीम, चाइल्डहुड ड्रीम था, दैट हैज़ कम ट्रू। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे शुरुआत से ही, पढ़ाई में आप कैसी थी 10th और 12th की अगर हम बात करें? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। आई वॉज नर्डी। बस उस टाइम पे बस पढ़ाई ही थी, हमारे पास कोई और इतने ऑप्शंस होते नहीं है बस पढ़ाई के अलावा। तो पढ़ाई में मैंने अपने जो 10th लेवल में जो मैंने हरियाणा बोर्ड से मैंने 10th की है, मैंने वहाँ पे अपने ब्लॉक लेवल पे टॉप किया है एंड मैं वहाँ 52 विलेजेस में मेरे को दादरी में ही मेरे को SDM सर से मेरे को वो अवार्ड भी मिला था। जी, देखिए, जो ग्रामीण परिवेश है, मैं कहूँ कि गांव के जो लोग हैं, जो इन्वायरमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों को एक डॉक्टर, वकील, पुलिस में जाते हुए देखना पसंद करते हैं। फिर आपने एक अलग लाइन चुनी, तो इसमें आपको कोई चुनौतियाँ नहीं आई? मेरे को चुनौतियाँ आई, मेरे को बहुत चुनौतियाँ आई। मेरे को स्टार्टिंग से तो मेरे को खुद भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। मैं अपने पेरेंट्स को भी मैं बता रही थी कि ऐसा कुछ करना है, लेकिन उनको भी फुली अवेयर नहीं था। उनको बस यही था कि मतलब मैं सेफ़ रहूँ, सिक्योर रहूँ, बाकी जो करना है वो ठीक कर। बट मुझे ऐसा लगता है या तो आज के फील्ड में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो अनसेफ ना हो। या तो आप हर जगह सेफ़ हैं या आप कहीं पे भी सेफ़ नहीं है। आपकी खुद की सिक्योरिटी आपके खुद के हाथ में है। अगर आप सही हैं, आपकी अगर डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप अपने सबसे ऊपर रख रहे हैं तो आपके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा है। और यही फील्ड नहीं, आपके लिए हर फील्ड अच्छा है। आपके माँ बाप ने किस तरह से आपका साथ दिया? क्योंकि और रिश्तेदार भी होते हैं, वो भी बताते हैं कि बच्चों को क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। इस बीच किस तरह से सहयोग मिला आपके माँ बाप का आपको? मेरे माँ बाप का मेरे को हमेशा से ही साथ मिला। मैं इसमें बहुत फॉर्चुनेट हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। जैसे होता है यहाँ पे थोड़ी टिपिकल पैट्रिया की सोच होती है यहाँ पे कि मतलब बेटे को आगे बढ़ाना है, बेटे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, चाहे उसमें पोटेंशियल हो ना हो, चाहे उसमें कैलिबर हो ना हो। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी वो नहीं किया, कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया हम दोनों के बीच में। जो अपॉर्चुनिटी उसे मिली वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली एंड मेरे पेरेंट्स का बस यही था कि उनको अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं भी पता है तो उन्होंने
कभी मेरे को रोका नहीं किसी चीज़ के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी, फ्रीडम दी है स्टार्टिंग से ही। और उसी फ्रीडम की वजह से मेरे को लगता है मैं अपने आप डिसीजन ले पाई, अपनी समझ के अकॉर्डिंग ले पाई, और मैंने कभी भी उनको लेट डाउन नहीं किया। मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा माइंड में रखा है। मैंने जब भी जहाँ पे भी गई हूँ मैं हमेशा उनको माइंड में ही रखती हूँ, आगे भी रखूँगी। और उनकी दुआएं ही होंगी शायद जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ यहाँ पे। और आई एम रियली रियली हैप्पी एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स। आपने कहा कि आप एक साधारण से परिवार से हैं और डेफिनेटली जो साधारण परिवार होते हैं वो फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं होते कि बच्चे कहें कि हमें ये बनना है और वो कहें कि जाइए बेटा आप कर लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो फाइनेंशियली कैसी पोजीशन थी और किस तरह से आपने स्ट्रगल किया? फाइनेंशली तो मैं कहूँगी कि बहुत ही मतलब इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग, इट वाज नेक्स्ट लेवल टफ फॉर मी। मेरे लिए वो स्टेप अहेड करना ही, उस जगह से निकलना, बाहर निकलना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट मेरे को जैसे मैंने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन अगर हम चैलेंजेस से डर के अगर बैठ जाएंगे तो हम कभी रियलाइज़ ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है। मैंने अपनी जो एजुकेशन है मैंने वो एजुकेशन लोन से की है। उसके बाद मैं IT में जॉब भी करती हूँ, जहाँ से मैं थोड़ी अभी फाइनेंशियली सिक्योर हुई, तो जिससे मैं अपना पैशन जो है मेरा मॉडलिंग की तरफ, फैशन इंडस्ट्री की तरफ, वो भी मैं अपना परस्यू कर सकती हूँ। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपने जो ड्रीम देखा था उसके लिए आपने मेहनत करनी पड़ी, नौकरी करनी पड़ी, फिर जाके आपका जो ड्रीम है वो पूरा हुआ है। हाँ ऐसा है, और ऐसा नहीं है कि मेरा यही अकेला ड्रीम है, और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं। मैं जहाँ से चली थी वहाँ से लेके जहाँ पे आज हूँ वो ऐसा लगता है कि आई हैव कम ए लॉन्ग वे, बट अभी बहुत आगे और जाना है। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जो गोल आपने सोचा था कि आप उसको अचीव कर लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि कैसे तैयारियां करनी है, कैसे उस गोल को पाना है, तो आपका मार्गदर्शन किसने किया? हमारा मार्गदर्शन जो हमारे शो डायरेक्टर थे प्रशांत सर, स्कूल ऑफ एलिगेंस से प्रिया रॉय मैम, उनका गाइडेंस हमारे साथ थ्रू आउट रहा है। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था टिल द टाइम ग्रैंड फिनाले हैपन, तब तक उनका जो सपोर्ट था थ्रू आउट रहा है। प्लस मैंने अपने खुद को भी बहुत मतलब जैसे ऑनलाइन जो भी होते हैं, जो भी यूट्यूब वीडियोज़ को देख के जो फेमिना मिस इंडियाज होती हैं, जो अलग अलग लेवल पे कॉन्टेस्ट करती हैं, तो मैंने उनके वीडियोज़ को देख के भी, उनकी वॉक को देख के, उनके इंट्रोडक्शन को देख के, उनकी प्रेजेंटेशन को देख के कैसे कॉन्फिडेंस लेके आना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे अपने आप को ग्रेस और एलिगेंस से स्टेज पे प्रेजेंट करना है इतने सारे लोगों के सामने। तो वो मैंने बहुत सारे चैलेंजेस के साथ मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। और मैं जब स्टेज पे थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भी नहीं है, आई एम द ओनली वन, और मेरे को किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। जो भी डर था मेरे को लग रहा है ये सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। एक बार जब आप उस स्टेज पे होते हो तो सारा फियर आपका दूर हो जाता है। जी देखिए, जब हम कोई सपना देखते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं और कई बार हम टूट जाते हैं, मैं कहूँ कि मोटिवेट नहीं रह पाते, डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्या आपके सामने ऐसी कभी परिस्थितियां हुई हैं? मेरे सामने बहुत रही हैं। मैं तो ये कहूँगी कि मेरा यहाँ से गांव से निकल के यहाँ तक खड़े होना, इसमें ये दिस इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस ओनली। बहुत डाउन्स रहे हैं, बहुत डाउन्स रहे हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी सोच भी मतलब टाइम के साथ साथ इवोल्व हुई है। जब से मैं बाहर रही हूँ उन्होंने चीज़ों को सीखा है थोड़ा कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अभी उनकी उतनी जो स्टीरियोटाइप जो एक सोच होती है, ऑर्थोडॉक्स जो सोच होती है, अभी उनकी उतनी नहीं है, तो वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। उनका सपोर्ट भी मेरे लिए ऐसा लगता है कि एक ब्लेसिंग रही है, वो भी एक मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहे हैं। प्लस मेरा सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रहा है। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचती। आई बिलीव इन माई सेल्फ, और मेरे को लगता है उनकी ब्लेसिंग्स और मेरे खुद के हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और मेरे खुद की डेडिकेशन की वजह से आई गेस आई एम हियर टुडे। जी देखिए, एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि आपने कहा कि आपके जो पिता हैं वो एक फौजी थे, 10th क्लास उन्होंने पास की थी और मम्मी जो है वो अनपढ़ थी। लेकिन एक धारणा सी बनी हुई है कि अगर माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं तो शायद बच्चों के लिए एक और आसान हो जाता है उपलब्धि हासिल करना। आपको आपका ये जो माहौल है इसके हिसाब से कितना आपको टफ लगा? माहौल बहुत टफ था, और ये बात सच है कि जिसके पेरेंट्स अगर एजुकेटेड होते हैं तो उनको गाइडेंस मिल पाती है, उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है गेस, क्योंकि उनके लिए एक गाइडेंस तो होती है, प्लस उनके लिए एक वे भी रहता है। मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि मेरे को अपना, उनका सपोर्ट तो था बट उनका गाइडेंस नहीं था। तो मेरे लिए जो भी मैंने डिसीजन लिया वो मेरे सेल्फ डिसीजंस हैं। बस मेरे को ये था कि डिसीजन मैंने ले लिया, अब मेरे को इसको राइट प्रूव करना है। तो बस वो मैंने डिसीजंस लिए, उसके बाद मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किए, एंड जो डिसीजंस लिए उनको सही मैंने साबित किया।
जी, कई बार क्या आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हुई कि मंजू फलाने की बेटी डॉक्टर लग गई, वो इंजीनियर लग गई, वो ऐसे उसने ऐसे पढ़ाई कर ली, वो एमबीबीएस बन गई, आप भी ऐसा कुछ कर लो, क्या कभी फोर्स नहीं किया किसी ने? ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, आज भी होता ही है कि वो डॉक्टर है, वो ये है, बट मेरे को ऐसा लगता है जो मैं कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है। मेरे को नहीं किसी को मेरे को सर्टिफिकेट देना है कि मैं क्या कर रही हूँ, किस लेवल पे कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ एंड मुझे इससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स खुश हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जो लड़कियों ने अपने सपने पूरे किए हैं, वो हमेशा एक बात कहती है कि जब वो स्ट्रगल कर रही थी छोटे छोटे कार्यक्रमों में ताने देते थे, आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? हाँ, देते होंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी सामने आके तो किसी ने बोला नहीं होगा, लेकिन पीछे से बोले होंगे। आई एम श्योर कि मैं लड़की हूँ और मैं इतना मतलब अपने भाई से अच्छा कर रही थी, तो मेरे को उसको भी बहुत बोला होगा, थोड़ा इनसिक्योरिटी उसको जगाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो मतलब उसका माइंडसेट अच्छा है, मतलब वो भी लोग क्या कहते हैं उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग क्या कहते हैं, इवेंचुअली मैंने इस चीज़ को सोचना छोड़ दिया है। लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे ही, चाहे आप कुछ कर रहे हो तब भी कहेंगे, नहीं कर रहे हो तब भी कहेंगे। तो लोगों का मेरे को नहीं फर्क पड़ता। स्टार्टिंग में पड़ता था बट अब नहीं पड़ता। तो वो जब जो रहा है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द चैलेंज। जब लोगों ने मेरे को ड्रैग करने की कोशिश की है, मेरे को पुट डाउन करने की कोशिश की है। मैंने जब फर्दर स्टडी के लिए मैंने अप्लाई किया था, तब भी मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि लड़की इतनी दूर कैसे जाएगी, इसकी शादी कर दो, ये नहीं है। पर मेरे को ये था कि मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को पहले इंडिपेंडेंट बनना है, मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ताकि मैं जब अपने आप में जब मैं मिरर के सामने खड़े होकर सोचूं तो मेरे को ऐसे लगे कि यस आई एम डूइंग समथिंग, आई एम ग्रोइंग इन माई लाइफ, आई एम नॉट सिटिंग आइडल। तो वो रहा है, बट इवेंचुअली अब इतना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जी, देखिए जो मंजू हैं ये हर प्रकार की चुनौतियों से लड़ी हैं और इन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को उन्होंने साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिए। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता किसने इनके बारे में क्या कहा, लेकिन ये दिन रात मेहनत करती रही और उसी मेहनत की बदौलत आज इनका जो सपना है वो पूरा हो चुका है। देखिए मिस इंडिया 2024 बन चुकी हैं और गोल्ड आपको मिला है। आगे अब क्या तैयारियां हैं और आगे क्या लगता है कहाँ तक आप जा सकती हैं इस फील्ड में? मुझे लगता है स्काई इज़ द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। जब तक आप जी रहे हैं तब तक आपको अपने ड्रीम्स चेज़ करते रहने चाहिए। एक ड्रीम पूरा हो गया, आपको नेक्स्ट ड्रीम की तरफ चेज़ करना है। तो कभी भी मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी रुकने वाली हूँ। अभी नेक्स्ट मैं डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहूँगी, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी और मैं जीतना चाहूँगी। और उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट जो भी यूनिवर्स लेवल पे होगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और बड़े बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करूँ, मैं जीतूँ। और जो मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जो नेशनल लेवल पे विन होना, इसको मैं एज ए मोटिवेशन यूज़ करूँ और आगे आगे नेक्स्ट हाइट्स चढ़ते रहूँ। आई गेस देयर इज़ नो लिमिट, स्काई इज़ द ओनली लिमिट। जी, देखिए आज केवल मंजू सफल नहीं हुई है, बल्कि इनके साथ साथ इनके माँ बाप और भाई बहन भी सफल हुए हैं, क्योंकि इन्होंने उस दौर में इनका साथ दिया था जब इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे परिवार की जो इनका साथ दे सके, ताकि ये अपने सपनों को पर लगा सके। और आज ये कामयाब भी हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं एक साधारण परिवार होने के बावजूद जिस तरह से परिवार ने इसका साथ निभाया है, उसी साथ की बदौलत ही आज ये इस पोजीशन पर है। और लड़कियां जो आपको देख रही हैं आज, उनके लिए कोई मैसेज? हाँ जी, ज़रूर। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, मतलब जो भी मेरे को देख रहे हैं अभी, कि बहुत सारी लड़कियां होंगी यहाँ पे जिनके ड्रीम्स होंगे, जो हम किसी न किसी वजह से माँ बाप ने टोक दिया, या फिर किसी रिलेटिव ने बोल दिया, या फिर सराउंडिंग में किसी टीचर ने कुछ कह दिया कि नहीं ये तुमसे ये नहीं हो पाएगा। ये समझ लो कि तुमसे तो वो डेफिनेटली हो पाएगा। अगर आपको कोई पुट डाउन करने की कोशिश करे, आपको कोई चैलेंज करे कि नहीं ये नहीं हो सकता, अपने आप पे बिलीव रखो, सब कुछ हो सकता है। आपको अपना पोटेंशियल पता नहीं है, योर पोटेंशियल इज़ लिमिटलेस। बस एक अपॉर्चुनिटी की देर है, आपके स्टार्ट करने की देर है। यू कैन डू वंडर्स, यू कैन अचीव, जस्ट you can't even imagine। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आगे बढ़िए लाइफ में। जो आप सपने देखे हैं कभी, मतलब छोटे बच्चों के टाइम पे देखे होंगे या फिर कभी भी देखे होंगे, अपने ड्रीम्स को चीज़ करिए, अपने ड्रीम्स अचीव करिए और लाइफ में खुश रहिए और आगे बढ़ती रहिए। जी, देखिए काफ़ी ऐसी मंजू जैसी लड़कियां हैं जो मेहनत कर रही है और अपने सपनों को पाने के लिए दिन रात लगी हुई है। उन लड़कियों के लिए इनका मैसेज है कि आप दिन रात मेहनत करते रहिए, आप पीछे मुड़ के मत देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर आपकी जो मेहनत है अगर वो सही दिशा में हो रही है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ये सीख है उन माँ बाप के लिए जो कहीं ना कहीं शैतानियाँ एक अवधारणा के बीच जूझते रहते हैं कि अगर लड़कियाँ बाहर जाएंगी तो वो शेफ नहीं है या लड़कियाँ करियर नहीं बना सकती। देखिए जो लड़कियाँ हैं वो भी लड़कों से कम नहीं है। ज़रूरत है हर माँ बाप को अपनी बेटियों का साथ देने की, उनका हौसला बढ़ाने
समझाने की, अगर माँ बाप सच्चे मन से अगर अपने बच्चों का साथ देते हैं तो बच्चों को और अधिक आसान हो जाता है अपने सपनों को साकार करना। इसलिए मंजू के माँ बाप से भी हम बातचीत करेंगे कि आज इनकी बेटी ने जो सफलता हासिल की है इस पर ये कैसा महसूस कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू शोराण के माता पिता हैं जो बेरला गांव से हैं। इन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया, जिसके बाद आज उनकी बेटी सफल हो चुकी है। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि बेटी को ये सफल देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं। जी नमस्कार सर। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? सतवीर जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? कृष्णा। कृष्णा जी, किस तरह से आपने अपनी बेटी का साथ दिया जो आज वो कामयाब हुई है? साथ हमने ये ने बोला और हमने सपोर्ट किया है। देखो हमने इन बारे में कुछ नहीं जानती न कहीं हमने सपोर्ट करे कि पापा ने मन नहीं, इसके भाई भाभी ने भी बहुत सपोर्ट किया है। जब ये आग गजा है तब हमारे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। जी जैसा कि सुनने में आया कि सत्यवीर शोराण जी जो हैं वो फौज में थे, तो ऐसे में बच्चों का लालन पालन करना, आपके घर संभालना मतलब आपके जिम्मेदारी? हाँ वो मन नहीं कराया। ये तो फौज में थे, आर्मी में रिटायरमेंट होकर आ रहे से एक्सीडेंट हो गए थे इसलिए जल्दी आ गए थे। मन नहीं कराया से मेरे से ज़्यादा इनका सपोर्ट रहा है, ये भाई का, ये पापा का। जी हाँ पढ़ाई में भी, इस आग गजान में भी हम बहुत खुश हैं। हाँ सबकी लड़की ये हो आग गजाओ, नाम रोशन करो। जी जब आप महिलाओं में बैठती थी तब किसी ने ये नहीं कहा कि कहाँ अपनी बेटी को फैशन में बाढ़ रहे हो, कुछ पुलिस में लगाओ, फौज में देखो, कहीं और ट्राई करो? क्या कभी ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा? न कया है बोता न कया से शादी करके आगे भेजो, लड़के यहाँ पढ़ा लो, कोई JVT करवा लो, BEd करवा लो, ये BTech तो कोई वही नहीं है। फिर भी इसने कही कि मैं BTech करूँगी, चलो BTech कर लिया। हमने हमारी लड़की पर भरोसा था इसलिए करवाया है। आपकी जो बेटी है वो IT सेक्टर में जो देश की दूसरे नंबर की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसमें नौकरी कर रही हैं। और इन्होंने मॉडलिंग में भी गोल्ड हासिल किया है। क्या आप जानती हैं ये मॉडलिंग क्या होता है? मॉडलिंग जानूँ कुछ कुछ, अच्छी तरह नहीं जानती। बाकी भी जॉब करने के बाद, पढ़ाई के बाद पूरी तरह नहीं भरोसा हो गया, जो करेगी अच्छा करेगी। हाँ ये कह रहा कि भाई जो इतना अच्छा लगा वो करो, उसमें हम खुश हैं। तो क्या कभी और कहीं रिश्तेदारों से या गांव वालों से कहीं से और फीडबैक नहीं मिला मॉडलिंग को लेकर? नहीं इसका तो कुछ नहीं मेरा, किसी ने बेरा ही नहीं इसका तो। ये करी थी या जीत गई तो ठीक है, ये नहीं बता रहा कि नहीं किसी ने बेरा, ये बेरा ही पटेगा बस। और कहेंगे तो कह लेंगे हमारा कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, सिर्फ हमने सही गलत का बेरा पट गया। हाँ पता चल गया, करेगी जो सही करेगी, ये हमारा फर्क भी नहीं पड़ा इस बात का। आपकी बेटी ने आपका, अपने परिवार का पूरे देश में नाम रोशन किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत खुश है। हाँ नाम रोशन कराया है, आगे और भी ज़्यादा भरोसा बढ़ गया इस बात का, भाई और करेगी वो अच्छा ही करेगी। हाँ उन माओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी जो अपनी बेटियों का साथ नहीं देती, उनको आगे बढ़ने में मदद नहीं करती, सोचती हैं कि या तो छोटी मोटी नौकरी कर ले या ब्याह था के उनको घर भेज दे, ऐसी माओं के लिए कोई संदेश? हाँ दूंगी। ये देखो लड़की पढ़ना चाहो पढ़ाओ और आगे जाना चाहो तो जाओ। सब माता को मैं तो ये बोलूँगी, भाई शादी का तो कुछ भी फंड कोई नहीं, भाई बच्चा आगे जाना चाहो तो जाओ, शादी में तो टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहो, और शादी तक दे भी कर लो, कोई डील नहीं होती। मैं तो यही कहूँगी सब अपनी बेटियों को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। जी आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी बेटी ने आपका और आपके परिवार का नाम रोशन किया है? एक नंबर हो रहा है जी मेरी लड़की। मैंने चाहूँ इससे भी और भी ज़्यादा परिवार है ना सभी का इतना कमाए जितना आपका नाम रोशन हो जाए। हाँ तो और क्या बताएं जी, हमें तो इतनी जानते छोटी मोटी बातें। हाँ आप लगभग घर से बाहर रहे हैं, आपने बाहर नौकरी की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मंजू की जो मम्मी है उनकी जिम्मेदारी थी बच्चों का लालन पालन करना। तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ, आपके सामने कोई चुनौतियां नहीं आई कि भाई लड़की है, मॉडलिंग कर रही है, बाहर घर से बाहर जा रही है, टाइम से इसकी शादी कर दो, इसको अपने घर भेज दो? नहीं सर, इसी बात कोई नहीं आई थी। मम्मी ने अपना बच्चे पाले, मैंने नौकरी करी और ये अपने पढ़ाई में लग दी। जी देखिए इस वक्त हमारे साथ मंजू शोराण के माता पिता जुड़े हैं जो चरखी दादरी जिले के गांव बेरला से हैं। इनका कहना है कि ये बाहर फौज में नौकरी करते थे और जो मंजू की जो मम्मी हैं उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां थी, वो बच्चों का लालन पालन कर रही थी और कहीं ना कहीं अच्छे संस्कारों की वजह से बच्चे कामयाब भी हुए हैं और बच्चों को आगे बढ़ने में इन्होंने पूरा साथ दिया है। इसके अलावा इन्होंने उन माँ बाप के लिए भी एक संदेश दिया है जो सोचते हैं कि बेटियां बोझ हैं या फिर जो बेटियों का साथ नहीं देते, ये सोच के कि घर से बाहर बेटियां असुरक्षित हैं या फिर बेटियां आगे नहीं बढ़ सकती या फिर उनका नाम रोशन
नहीं कर सकती। ऐसे माँ बाप के लिए मंजू के माँ बाप का कहना है कि अपने बेटियों का आप साथ दीजिए, अपनी बेटियों के सपनों को आप पर लगाइए और आपकी बेटियां जो हैं वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगी। ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं जो और लड़कियां मंजू की तरह प्रयास कर रही हैं वो भी दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करती रहें। अगर सही दिशा में आपकी मेहनत होगी तो आपको भी मंजू की तरह कामयाबी जरूर मिलेगी। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।